अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यूनिट 1 को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, और एक नए जोश जज्बे के साथ आप यूनिट नंबर 2 को आज से स्टार्ट कीजिए। यूनिट नंबर 2 मोशन एंड फोर्स है, और यूनिट नंबर 2 में क्या क्या है सिलेबस में ये आपके पास होना चाहिए। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 2 में सिलेबस क्या है, क्योंकि आपके पास यूएचएस का सिलेबस मौजूद है। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुझे कह सकता है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। यूनिट नंबर 2 में कौन से टॉपिक हैं? चैप्टर नंबर 2 से है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है। ठीक हो गया? तो चैप्टर नंबर 2 में से स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एक्सेट्रा हमने उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये आपके लिए खुशखबरी है। और चैप्टर नंबर 3 इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम उसको भी कवर कर लेंगे। और अभी हम तरतीब के साथ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 जो है इसको हमने 7 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। ठीक है ना? टोटल इसके 7 लेक्चर्स हैं। ठीक हो गया? 7 लेक्चर जो है ये लाजमी देख लीजिएगा। ये आपकी क्वेरीज के कुछ आंसर्स हैं इसमें, जो सवाल आपने मेरे से पूछे थे, और एक इसकी डिस्कशन अपलोड हो चुकी है। ठीक हो गया? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क। इसमें पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में। ये यूनिट बड़ा कंसेप्चुअल है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस यूनिट में इस यूनिट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर टेंशन किस चीज़ की। टॉर्क का एक और नाम होता है। पहली बात है, फटाफट 2 नाम याद रख लीजिए। एक तो पहले ही पता था, दूसरा क्या नाम है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क के 2 नाम हो गए, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ये है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। टॉर्क की क्वालिटेटिव डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो आर है मोमेंट आर्म, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ठीक है? इसकी डिपेंडेंस कौन सी चीजों पे होती है? 3 चीजों के ऊपर। इसको आप याद रखिएगा, डिपेंडेंस। रट्टा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही फार्मूले से पता चल रहा है। डिपेंडेंस 3 चीजों पे है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। इफ वी इंक्रीज मोमेंट आर्म, then moment of force will increase। यानी मोमेंट आर्म बढ़ाने से मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, यानी टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है? फोर्स बढ़ाएंगे तो तब भी टॉर्क बढ़ेगा, एंगल बढ़ाएंगे तब भी टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है? अगर आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे आप अपने दरवाजे को खोलते हैं तो क्या करते हैं? बिल्कुल एंड से, यानी उसके हिंजेस और जहां पे उसका हैंडल होता है उसके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज ये उसके हिंजेस हैं, ये उसका कब्जे हैं, और यहां से आप दरवाजे को खोलेंगे। कभी ऐसा नहीं हो, अगर आप अपनी बुक की बात भी करें, आप अपनी बुक को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कोई पेज आपका बाय चांस दिल कर पड़ा कि आपने पढ़ना है, तो आपने कभी ऐसा किया कि यहां से बुक खोल रहे हो, पेज खोल रहे हो? हाँ, जब ना दिल कर रहा हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि आपने पढ़ना है तो डेफिनेटली, अगर आपका जहन कहीं और भी है, अनकॉन्शियसली आप यहीं से ओपन करेंगे, तो इसका मतलब है कि टॉर्क की डेफिनेशन आपकी अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है और आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप कोई नई चीज नहीं है, जो आपके जहन में है लाशऊर में, हम उसको शाऊर में लाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जरा देखें, टॉर्क की डिपेंडेंस मैंने आपको बताया 3 चीजों के ऊपर है, और ये पेपर में भी आ चुका है। यूएचएस के टेस्ट में अगर मोमेंट आर्म डबल करेंगे तो बताइए टॉर्क भी डबल हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, कभी कभी इतने आसान भी सवाल आ जाते हैं। तो अब इस एग्जांपल में देखिए कि व्हाट इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बेटा ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन,
दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स लग रही है, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान के डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अगर कभी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया और टायर पंक्चर हो जाए तो वो जो ड्राइवर या कंडक्टर होते हैं या उनका हेल्पर होते हैं वो क्या करते हैं, उसका टायर उसके नट जो खोलते हैं तो उनके पास एक पाना होता है जिसको पंजाबी में कहते हैं पाना यानी स्पैनर। तो स्पैनर के पीछे एक पाइप लगाते हैं। पाइप लगाने का मकसद ये होता है मोमेंट आर्म बढ़ाते हैं ताकि वो आसानी से लूज हो जाए। तो दूसरी चीज है, अगर एंगल बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो टॉर्क चेंज होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब 90 का एंगल होगा। तो टॉर्क इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री। टॉर्क जीरो होगा जब थीटा जीरो होगा या 180 डिग्री। अच्छा, जैसे आप दरवाजे को, मैं दरवाजे की एग्जांपल दे रहा था, अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं तो इस तरफ को फोर्स लगाएंगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है ना, ये 0 डिग्री एंगल है। अगर आप इस तरफ को फोर्स लगाएंगे तो 180 डिग्री है। अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे या ऐसे फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, क्या ये दो चीजें काफी है टॉर्क को जीरो करने के लिए? नहीं, अभी हम एक और एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो वो नेक्स्ट मैं एक और फार्मूला इसका डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपके ज़हन में दो बातें आ गई कि अगर एंगल जीरो होगा या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो होगा। और आपके ज़हन में क्या आ सकता है कि अगर आर जीरो है यानी मोमेंट आर्म जीरो है, अगर आप पिवट पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर फोर्स जीरो है तो तब भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। आपको मैंने बताया कि थीटा जीरो, थीटा 180 डिग्री, मोमेंट आर्म जीरो, फोर्स जीरो, यानी अगर चार चीजें जीरो होंगी, ठीक है, ये यानी ये चार कंडीशन होगी तो टॉर्क जीरो होगा। क्या आप सोच सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कोई और कंडीशन भी होगी कि टॉर्क जीरो होगा? अब सोचिए, फिर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। और ये देखिए दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल पे गौर कीजिए। ये फोर्स लग रही है बिल्कुल एंड पे, ठीक है। अब फोर्स थोड़ा आगे चल गई, मोमेंट आर्म कम हो गया, तो मोमेंट आर्म कम होने से लेस टॉर्क, ठीक है, लेस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह इस एग्जांपल में देखिए, ये सेकंड एग्जांपल में कि जैसे जैसे फोर्स लग रही है, ये देखिए अभी 90 का एंगल है और अभी 90 से एंगल कम होते होते 0 डिग्री हो गया और टॉर्क जीरो। तो ये भी है, जब आप एंगल चेंज करेंगे तो टॉर्क तब भी चेंज होगा। फर्दर हम टॉर्क के किसी और फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आज से ये बात याद रख लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करना अंडरस्टूड होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। सो हमेशा याद रखिए कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, जैसे सेकंड ईयर में जाके इंशाल्लाह आप ये फार्मूला पढ़ेंगे। सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। तो यहां पर भी मैं आपको फिर दोबारा तो नहीं समझाऊंगा, अभी अंडरस्टैंड कर लीजिए। रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर, rotate first vector towards second vector with your right hand and erected thumb will indicate the direction of that quantity। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है, तो erected thumb ने डायरेक्शन बतानी है किसकी? टॉर्क की, ठीक है। अगर मैं ऐसे इस तरह एक सर्कल में बनाता हूं तो ये फॉर एग्जांपल मोमेंट आर्म है और यहां पर फोर्स लग रही है। सो रोटेट आर टुवर्ड एफ एंड थंब, ठीक है। और ये यहां पर ऐसे होगा, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो अभी मैं इस तरह से 3 डायमेंशनली शो तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ध्यान में रखिए ये टॉर्क की डायरेक्शन ये है, ठीक हो गया। सो रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर विद योर राइट हैंड एंड इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। एंटी, ये कुछ कन्वेंशंस हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी को हम काउंटर भी बोलते हैं, काउंटर। सो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव एंड